अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस्लामियत का लेक्चर नंबर 25 डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है हदीस नंबर 20। आज हम हदीस नंबर 20 का तर्जुमा व तशरीह करेंगे। जी, हदीस नंबर 20 है हमारी, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास। खैरु का मतलब बेहतरीन, अच्छा, अन्नासी लोगों में से, खैरुन्नासी यानी लोगों में अच्छा वो है, मन जो यनफ़उ नफ़ा दे, नासा लोगों को, लोगों में से अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। बामुहावरा तर्जमा इसका ये है। क्लियर, चलते हैं तशरीह की तरफ। इस हदीस मुबारक में इस बात की वजाहत की गई है कि सही मायनों में इंसान कहलाने के काबिल वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, दूसरों के काम आए, यानी दूसरों के काम आने वाला ही इंसान बेहतरीन इंसान है। कुरान करीम की तालीमात हमें यही सिखाती हैं कि इस दुनिया में इज़्ज़त और कामयाबी इन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इंसान के फलाह बहबूद के लिए कोशा रहते हैं। यानी अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जीने का असल मकसद दूसरों की फलाह बहबूद होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को नफ़ा पहुंचाने के लिए काम करते हैं तो हमें वो सुकून मुयस्सर होता है जो यानी हमारे ज़मीर को जो सुकून देता है। क्लियर, जिससे हमारी रूह को सुकून मिलता है। तो सबसे बेहतर इंसान इस हदीस मुबारक के मुताबिक क्या है? एक अच्छा इंसान दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है, इन्हें खुश रखने की कोशिश करता है। जो मुसलमान जिस कदर खल्क़े खुदा की मदद करता जाएगा, इस कदर इसका दर्जा बुलंद होता जाएगा। क्लियर, और जो सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए वो सब इंसानों से बेहतर है। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, इनकी खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है। अपनी जान, माल और जहनी सलाहियतों को दूसरों के फ़ायदे के लिए बरूए कार लाने वाले शख्स के लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स लोगों की खिदमत में सबकत ले जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है, क़यामत के दिन कोई शख्स किसी अमल की बदौलत सवाब में इससे बढ़कर नहीं हो सकेगा सिवाय शहीद के। यानी दूसरे लोगों की खिदमत करने में सबकत ले जाना ही सबसे बड़ी जो है वो यानी सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अल-माइदा की आयत नंबर 2 है सूरह अल-माइदा की। और नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताआवुन किया करो, मदद किया करो। ठीक है। दूसरी आयत क्या है? वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम क़सासा। सूरह अल-हशर की आयत नंबर 9 है। तर्जमा क्या है जी? और वो ख़ुद पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह वो तंगी में हो, यानी खुद अपने पास खाने के लिए कुछ हो या ना हो वो दूसरों को खिलाते हैं, अपने पास पहनने के लिए हो या ना हो दूसरों को पहनाते हैं। अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। जो शख्स, आगे तीसरी हदीस जो है वो आयत क्या है? जो शख्स किसी को बग़ैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फ़साद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों की जान बचाई। और ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 में। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत नंबर सूरह दहर की आयत नंबर 8 में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? नेक लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीनों और यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, ये सारे काम सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए? अल्लाह ताला की मोहब्बत में, दिखावे के लिए नहीं। आजकल हम क्या करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत तो हमने पसे पुश्त डाल रखी है। तो जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये सारे काम करेगा तो वही सबसे बेहतरीन इंसान है। मरने के बाद मिलने वाला अजर, मरने के बाद इंसान के नेक आमाल का सवाब मिलना बंद हो जाता है, यानी जो अमल ख़ुद इंसान कर रहा होता है उसका सवाब मिलना बंद हो जाता है। मगर 3 चीज़ों का सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नेक औलाद, मुफीद इल्म और सदका जारिया। नेक औलाद कैसे? नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ और नेक अमल करती रहे, यानी उनकी तरबियत इंसान ऐसे करके जाए कि मरने के बाद उसके लिए दुआ भी करती रहे और नेक अमल भी करती रहे। जो बातें जो है ना वो अपनी औलाद को सिखा कर जाएगा, ज़ाहिर है उसकी औलाद उस पीछे से वही करेगी। अगर नेक अमल करेगा तो नेक अमाल का सवाब मरने वाले को भी मिलेगा, बद अमल करेगा तो जो गुनाह है वो मरने वाले को भी मिलेगा।
تو دوسرا جو ہے وہ عمل کون سا ہے جس کا ثواب ملے گا؟ مفید علم، جو مرنے والا دوسروں کو سکھا کر جاتا ہے، یعنی دوسروں کو سکھا دیا اور دوسرے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ نمبر 3 صدقہ جاریہ، ایسے ادارے بنانا جہاں معذور اور بے سہارا لوگوں کی مدد اور نگہداشت ہو سکے، مسجد، ہسپتال، اسکول، کنویں اور پل بنوانا تاکہ اللہ کی مخلوق ان سے فیضیاب ہو سکے، یعنی جب تک وہ فیضیاب ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تب تک اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کے کام ہیں، جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کلیئر؟ نمبر 3 تکمیل ایمان کی ضرورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکمیل ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو مکمل کر لینا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی تیمارداری کیا کرو۔ کلیئر؟ دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، یعنی اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے گا، اگر ہم دوسروں پر ظلم کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ظلم ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ تیسری حدیث کیا ہے جی؟ ترجمہ، جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو حاصل کلام کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ہم بہتر انسان بننا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے اور درجات کی بلندی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری حدیث نمبر 20 بھی مکمل ہوئی۔ اب آپ نے 11 تا 20 جو احادیث ہیں آپ کی یونیک نوٹس پر انہی احادیث میں سے کثیر الانتخابی سوالات بھی دیے گئے ہیں اور ملٹیپل یہ شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں اسی کے لاسٹ پہ ہر حدیث سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، سوالات اور ان کے مختصر جوابات۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح کر چکے ہیں تو یہ آپ نے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ شارٹ کوسچنز بھی ہر حدیث کے اور ساتھ میں جو ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں وہ بھی آپ اپنا ٹیسٹ لینے کے لیے خود سے آپ کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے سے ترجمہ اور تشریح یاد کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ کوسچنز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو خود بخود آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ٹیک کیئر۔ آج ہمارا احادیث کا جو کوسچن ہے وہ مکمل ہوا۔